नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरा 392 तहसील रही और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले जयपुर संभाग से फटाफट अंदाज में खबरें शुरू करते हैं। जयपुर के कोनागोरियन में उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अतिथियों का मन मोह लिया। अतिथियों का बाला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। जयपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने एडवोकेट राजेश जाजोरिया को माला और साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। जाजोरिया ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलना मेरा उद्देश्य है। सिगराय नगर पालिका में बजट प्रस्ताव को लेकर हुई बैठक। चेयरमैन इंद्रबाई मीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में साल 2024-25 के लिए बजट के लिए प्रस्ताव लिए गए। अलवर में मोती डूंगरी स्थित प्लॉट नंबर 18 और 19A पर पीएनबी बैंक ने किया कुर्क। पुलिस के सहयोग से किया गया कुर्क। व्यापारी अशोक जैन के खाते एनपीए हो जाने के बाद बैंक प्लॉट्स को कुर्क कर चुकी थी। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। अलवर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। दिल्ली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 10.5 लाख रुपए की ठगी और पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर में बेखौफ हुए चोरों ने मोती डूंगरी के प्राइवेट अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर की बैटरी चोरी कर ली। चोरी की वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध खनन के दौरान पुलिस की जीप पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए। अलवर में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के कुंडाबासा रामबाग में पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप। परिवार को परेशान करने के आरोप लगाते हुए पीड़ित ने अलवर एसपी को ज्ञापन सौंपा। पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। अलवर में तिजारत के मालियासर जट गांव मामले में मौतों की संख्या 4 हो गई है। खुदकुशी करने वाले दंपत्ति के 2 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। 9 फरवरी को विषाक्त सेवन के बाद अचेत थी बच्ची। और अब रुक करते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। सीकर के लोसल की सामाजिक संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति की कार्यकारिणी का पुनर्गठन संपन्न हुआ, जिसमें समिति अध्यक्ष के रूप में मास्टर सत्यनारायण रोलन, उपाध्यक्ष के रूप में शंकरलाल कावा का चयन किया गया। झुंझुनू में नहर लाओ खेती बचाओ अभियान के तहत कलेक्ट्रेट पर विभिन्न किसान संगठनों की हुई संयुक्त आम सभा में विभिन्न उपखंडों में रैली को लेकर किसान पहुंचे। यमुना जल महासंघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने सभा की। दौसा के सिकराय में तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ का मेहंदीपुर बालाजी जाते समय भाजपाइयों ने स्वागत किया। बाबा बालकनाथ को माला और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। झुंझुनू में 34 साल से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने पकड़ा है। चिड़ावा पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ गोपाल को श्योपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी कई राज्यों में ठेकेदारी का काम कर काट रहा था फरार। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। फलोदी के लोडिया गांव में रामकथा का दूसरा दिन। रामकथा में लोडिया और आसपास के गांव से बड़ी संख्या में पहुंची माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन हुआ। फलोदी में NH 11 पर सांवलिया कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से लाखों रुपए की कॉटन जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फलोदी के युवा घुड़सवार प्रथम व्यास ने किया नाम रोशन। घुड़सवारी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। बेंगलुरु में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। बनियाना में टायर फटने से पलटी किराने के सामान से भरी हुई पिकअप सवार 2 युवकों को आई मामूली चोटें। पोगरण से बनियाना की तरफ जा रही थी पिकअप। जोधपुर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए एनआईए कोर्ट के तोड़े ताले। घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। पुलिस कर रही मामले की जांच। और अब रुक करते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। देसिरू में तेज रफ्तार बाइक हुई स्लिप। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को राजसमंद रेफर किया गया।
पाली के देसूरी में निकाली विशाल कलश यात्रा, जिसमें 551 बालिकाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार शाखा सुमेरपुर के सानिध्य में निकाली गई यात्रा वाकल माता जी मंदिर से प्रारंभ होकर पहुंची वाकल माता जी मंदिर। सुमेरपुर के तगतगढ़ नगर पालिका सभागार में बजट बैठक आयोजित की गई। पालिका अध्यक्ष ललित राकावत और ईओ नीलकमल सिंह राणावत ने बजट पेश किया। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। किसान आंदोलन के चलते श्रीगंगानगर में लगाई गई धारा 144 20 फरवरी तक रहेगी प्रभावी। राजस्थान पंजाब बॉर्डर को किया गया सील। 13 फरवरी को रोडवेज, लोक परिवहन और निजी बसें बंद रहेंगी। रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रणजीत सामरिया पहुंचे रूपनगढ़। 8 बूथों पर घर घर जाकर आमजन और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। केंद्र और राज्य सरकार की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। ब्यावर में रावणा राजपूत सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों और सदस्यों ने पीपल पूनम के मौके पर आगामी 23 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। लाड़दू में माननीय विश्वविद्यालय में चल रही सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के तहत सामूहिक लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डीडवाना में लालासरी गांव के मुख्य चौक में पानी भराव की समस्या। गंदे तालाब से पानी निकासी के नहीं है पुख्ता प्रबंध। पानी भराव से गांव में पनप रहे हैं मच्छर। गंदगी से गांव में संक्रमण फैलने की आशंका। ब्यावर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक। कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडवाना में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जोधपुर प्रांत की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीडवाना, कुचामन, मौलासर, लाड़दू की इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम में वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने जैल के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बागमार ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कमी नहीं रही। डीडवाना में जलदाय विभाग नहरी परियोजना का अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान। नहरी विभाग की तरफ से काटे जा रहे अवैध कनेक्शन। जल चोरों को चिन्हित कर विभाग की टीम काट रही कनेक्शन। अभियान के आखिर में सभी जल चोरों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। डिफॉल्टर घोषित कर कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी के चलो गांव की और अभियान के तहत टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया झाड़दी गांव पहुंचे, जहां सांसद ने पार्टी की रीति नीति और योजनाओं को लेकर चर्चा की। लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की गई। सावर में अज्ञात चोरों ने सोने मकान पर धावा बोला। नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हुए चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। जियाबड़ी में अरनियाला गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार सज्जन चौधरी को ज्ञापन दिया। गांव के बाहरी तरफ बाईपास बनवाने की मांग रखी। गांव के अंदर से निकाला जा रहा कनेक्शन हाईवे 458 का काम रुकवाने की मांग की गई। मेड़ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी शिल्पा चौधरी राजस्थान पुलिस सेवा परिषद कार्य समिति के महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित। शिल्पा चौधरी को सभी ने बधाई दी। गांव में खुशी की लहर। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। शिपा बड़ौद में आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से निकाला गया विशाल बाल शक्ति पथ संचलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। कस्बे वासियों ने कई जगहों पर स्वागत द्वार लगाए और फूलों से स्वागत किया। बारंग के अंता में मेन मार्केट में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन वामन भगवान की मनोहर सजीव झांकी सजाई गई। कथावाचक पंडित मुकुट बिहारी और शास्त्री ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। बारंग के किशनगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 100 बीघा वन भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। चना सरसों की फसल को ट्रैक्टर कल्टीवेटर की सहायता से नष्ट किया गया। बारंग की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई। 8 फरवरी को घर के बाहर से चोरी हुई थी। पुलिस चोर से पूछताछ कर रही।
कोटा के इटावा में फुसौद पुलिस चौकी पर खाना बनाने वाले लांगरी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे डीएसपी सोचीलाल मीणा, एसएचओ नंद किशोर वर्मा, शव को कब्जे में लेकर मोर्चर में रखवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा के विज्ञाननगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं और एक युवती को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद लोग माने। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। मांडलगढ़ में गांव चल अभियान के तहत विधायक गोपाल लाल शर्मा ने अपनी गांव होडा से अभियान की शुरुआत की। विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की बैठक की और कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान के तहत ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उदयपुर में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न गांवों की दबिश दी। इस दौरान जेसीबी को अवैध बजरी खनन करती जब्त किया गया और तस्कर को गिरफ्तार किया गया। खनिज विभाग ने जेसीबी गिंगला थाना पुलिस को सौंपा है। उदयपुर के लसाड़िया ब्लॉक में बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। सूचना पर पहुंची कुण थाना पुलिस ने बाइक चालक को सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन घायल को बचाया नहीं जा सका। शाहपुरा में चोरों ने 4 दुकानों को बनाया निशाना। बीड़ी तंबाकू की दुकान से 1 लाख से ज्यादा की नकदी, सामान और ज्वेलरी की दुकान से चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उदयपुर की टेढ़ी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा निर्मित अवैध शराब की तस्करी में फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा हुई। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के कार्यालय पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में बोले चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या। कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन और संगठनकर्ता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नेता के बेटे ने अनूठी मिसाल पेश की। पहले प्री वेडिंग शूट कराने से मना किया और अब शादी के दिन की गौ सेवा। 51,000 रुपए की नकदी गौशाला में दान की। गायों को खिलाया हरा चारा और लापसी। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में आयोजित हुई बीजेपी की बैठक। गांव की ओर चलो अभियान के तहत आयोजित हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक बूथ पर 40 प्रवासी कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। चित्तौड़गढ़ के घंगरार में श्री सारणेश्वर महादेव प्रबंध कार्यकारिणी समिति के चुनाव संपन्न हुए। सुरेश चंद्र शर्मा तीसरी बार अध्यक्ष बने। मुख्य संरक्षक के पद पर अशोक कुमार पोरवाल, उपाध्यक्ष पद पर सुखराज सालवी रहे। चुनाव के बाद पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। राजसमंद कलेक्टर ने केलवासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। मरीजों से बात कर अस्पताल के उपचार और व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। राजसमंद की नाथद्वारा नगर पालिका की बजट बैठक। चेयरमैन मनीष राठी और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। साल 2024-25 के लिए 286 करोड़ 70,66,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। रुक करते हैं बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। डूंगरपुर के बाल्दिया गांव में चोरों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर को बनाया निशाना। चोर घर से सोने चांदी के जेवरात और 5,000 नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित रघुवीर सिंह ने बिछीवाड़ा थाने में दर्ज करवाया मामला। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। डूंगरपुर के उपला घरा नोकना गांव में पैंथर ने 3 लोगों को घायल कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पैंथर को पीट कर मार डाला। सूचना पर वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा है। डूंगरपुर के सुरमाना नई बस्ती ओवरी में आपसी विवाद के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के मांडव गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसा नील गाय के अचानक सामने आने से हुआ। दोनों मांडवा हड़मतिया मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा मझोला पंचायत क्षेत्र के दौरे पर है, जहां पादड़ी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आमजन को ध्यान में रखते हुए कई विकास कार्य किए थे, जिसका लाभ आज क्षेत्रवासियों को मिल रहा है।
टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने सुरपुर जनजाति हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में अनियंत्रित होकर पलटी डोडा चूरा से भरी कार, हादसे में तस्कर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची झलारा थाना पुलिस ने कार और डोडा चूरा को जब्त किया। वहीं शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर में चोरों ने मोबाइल शॉप को बनाया निशाना। 17 मोबाइल और 16,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। पाड़ी के उमरी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी। ग्रामीणों ने स्कूल में पोषाहार की चोरी होने का आरोप लगाया। धौलपुर के एक निजी होटल में 40 साल के अध्यापक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर दी। घटना से होटल में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चर में रखवा दिया। मामले को लेकर जांच में जुटी पुलिस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।